आपत्य प्रतिनिधि साथियों, हम लोग अभी झंडोत्तोलन का कार्यक्रम हमारा होगा और हम समझते हैं कि 4:30 बजे इसी सम्मेलन स्थल के आगे में झंडोत्तोलन का कार्यक्रम होगा। आप तमाम साथी जो हैं वो उसमें हिस्सा लेंगे। शहीद वेदी पर माल्यार्पण होगा। उसी संग में 5:30 बजे 5:30 बजे हम लोग सचिव मंडल की बैठक करेंगे और 6:30 बजे से प्रतिनिधि सत्र शुरू होगा। और इसी बीच में प्रतिनिधि साथियों से आग्रह है जो अपना बैच और रजिस्ट्रेशन करा लें और हम समझते हैं इसी कार्यक्रम के मुताबिक हमको आगे बढ़ना है और फिर सम्मेलन की कार्रवाई को आगे बढ़ा देंगे। अभी कॉमरेड राज्य सचिव कॉमरेड ललन चौधरी जी ने राज्य सम्मेलन में जो प्रतिनिधि साथी आए हैं उनके संबंध में कुछ घोषणा किया। उस घोषणा के आलोक में हमारा सम्मेलन की कार्रवाई आगे बढ़ेगा। अब आज के इस सभा की कार्रवाई की समाप्ति की घोषणा की जाती है। इंकलाब जिंदाबाद, कॉमरेड सीताराम येचुरी को लाल सलाम, कॉमरेड सीताराम येचुरी को लाल सलाम, कॉमरेड सीताराम येचुरी अमर रहे, कॉमरेड सीताराम येचुरी अमर रहे। सीपीआईएम जिंदाबाद, सीपीआईएम जिंदाबाद। आप तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस सभा में आए और राष्ट्रीय नेताओं को सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। के संबंध में हमारे आपके बीच रखा। आज राज्य सचिव जी से आग्रह करेंगे जो आएंगे मंच पर और कुछ घोषणा करेंगे। उसके बाद आज की इस सभा की कार्रवाई समाप्त होगी। तो कॉमरेड ललन चौधरी जी मंच पर आएंगे और सम्मेलन से संबंधित कुछ घोषणा करेंगे। देश का बंटवारा करो, हिंदू और क्रिश्चियन के बीच बंटवारा करो, जाति जाति के नाम पर बंटवारा करो। ये बांटो और राज करो की नीति जो अंग्रेजों ने इस्तेमाल की, आज नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, बीजेपी, आरएसएस के लोग यही नीति अपना रहे हैं। इसको हमें अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा और ये करके पूरे संविधान को खत्म करने के पीछे चले हैं। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जिस संविधान के एक मुख्य शिल्पकार थे, उनको खिलाफ अभी अमित शाह ने संसद में क्या बोले आपने देखे होंगे, आपने सुने होंगे। शर्म आती है देश का गृह मंत्री ये इस प्रकार से बात करता है संसद में। शर्म की बात है। इन्होंने तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। तो इसलिए बिहार की जनता को एक साथ रखने का काम ये लाल झंडे को करना पड़ेगा। लाल झंडा मजबूत करके हमें ये काम करना है। जनता के सवालों को उनको लामबंद करके उनकी मांगों के लिए लड़ना, उनको राजनैतिक हमारी विचारधारा उनके सामने लेके जाना, क्रांतिकारी विचारधारा, और हमारे संगठन को मजबूत करना, हमारे पार्टी को मजबूत करना, सभी जन संगठन को मजबूत करना। अगले साल और 1 साल के अंदर विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। ये विधानसभा के चुनाव में किसी भी हालत में अभी से पूरे बिहार में, जैसे ललन चौधरी ने कहा, जैसे अवधेश कुमार जी ने कहा कि ऐसा इस सम्मेलन से एक बड़ा ऐलान जाना चाहिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से, एक पूरे बिहार को फैलाने वाला
एक जबरदस्त संघर्ष जनता के सवालों के ऊपर हम उसका ऐलान करेंगे, ये संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे और इसके चलते आज हमारा लाल झंडा पूरे बिहार में हम आगे और ज्यादा ताकत के साथ फैलाएंगे। ये काम हम लोग सब आगे के दिनों में करेंगे। इतना ही आप सभी को आज दरख्वास्त करते हुए, आह्वान करते हुए मैं मेरे चंद शब्द पूरे करता हूं। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद कॉमरेड अशोक ढाबले। चलते मोदी सरकार को झुकना पड़ा, किसानों के सामने तीनों कानून रद्द करने पड़े। ये हमारी बहुत भारी जीत पूरे देश के किसानों की हुई, ये हमको भूलना नहीं चाहिए। लेकिन लागत खर्चे का 1.5 गुना दाम नहीं मिला आज तक। हमारी दूसरी मांग है, देश के सभी किसानों को कर्जा मुक्ति मिलनी चाहिए। ये हमारे लाल झंडे की और एक मांग है। मांग सही है या गलत है? सही है या गलत है? सही है। आज लागत खर्चे का 1.5 गुना दाम और पूरी कर्जा मुक्ति किसान और खेत मजदूरों की। इसलिए आज हमें पूरे बिहार में जबरदस्त आंदोलन की शुरुआत जमीन के साथ, जमीन का मालिकाना अधिकार और इन बातों को करनी है। अजय कुमार जी ने बताया, हमारे विधायक, ये स्मार्ट मीटर की योजना अदानी को मदद करने के लिए आज ये नीतीश कुमार बिहार के अंदर ला रहे हैं, अलग अलग राज्यों में कर रहे हैं। ये हमको करना होगा कि ये स्मार्ट मीटर तुम्हारे खिसे में रखो। यहां अगर लाओगे स्मार्ट मीटर को तोड़ मरोड़ कर रखेंगे। ये हमारा आंदोलन का स्वरूप होना चाहिए। इसके लिए लामबंद करना होगा। पूरी जनता को ये संघर्ष में हमको लाना होगा। ये सभी सवाल है हमारे सामने। मनरेगा का सवाल है हमारे खेत मजदूरों के लिए, हमारे मजदूरों के लिए आंगनवाड़ी, आशा, मध्याह्न भोजन, इनको न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। और हमारी मांग क्या है? कोई भी मजदूर हो, चाहे खेतियार मजदूर हो या असंगठित मजदूर, उसको कितना मिलना चाहिए वेतन? हमारी मांग है हर महीने को महंगाई को मद्देनजर रखते हुए 26,000 रुपया हर महीने का वेतन मजदूरों को मिलना चाहिए। इसलिए भी हमारा संघर्ष हमें जारी रखना है। ये सब ये सरकार नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि इनका काम वही है, ये अंबानी और अदानी को करोड़ों रुपया देना, इनका कर्जा माफी कर देना, इनका कर माफी कर देना, ये है उनका काम। एक बहुत साल पहले आपको याद है, परिवार नियोजन होता था, फैमिली प्लानिंग। उसमें घोषणा क्या होती थी? घोषणा होती थी हम दो हमारे दो। याद है ना? याद है कि नहीं? हाँ, माँ और बाप